हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था, जो इनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला सवाल है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत गिरती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। सही जवाब है भूमध्य रेखा। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती है, जिससे वहां वर्ष भर लगभग समान दिन और रात होती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे। सही जवाब है गुर्दे। गुर्दे मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का। सही जवाब है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, जो वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। सही जवाब है 352। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। सही जवाब है भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, थोक मूल्य सूचकांक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सही जवाब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली कौन सी है? द्रव्य प्रणाली, स्वर्ण मुद्रा प्रणाली, रजत मुद्रा प्रणाली, दशमलव प्रणाली। सही जवाब है दशमलव प्रणाली।
भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। अगला सवाल है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? उद्योग और वाहन, वनस्पति और वृद्धि, समुद्र की लहरें, पर्वतीय नदियां। सही जवाब है उद्योग और वाहन। उद्योग और वाहन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हानिकारक गैसें और धूल कण उत्सर्जित करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की सूची है? 6, 7, 8 और 9। सही जवाब है 6। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों की कुल 6 श्रेणियां हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पेश किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। और सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। और सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य पार्कों की भूमि के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है केरल। केरल राज्य को पार्कों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई प्राकृतिक और वन्य जीव अभयारण्य हैं। थैंक यू।